2026 की शुरुआत होते ही सबसे बड़ी भूल जो इंसान करता है वह ये मान लेना होता है कि नया साल अपने आप जीवन को बदल देगा। लोग सोचते हैं कि तारीख बदली तो किस्मत बदलेगी, लेकिन किस्मत कभी कैलेंडर नहीं देखती। किस्मत इंसान की सोच देखती है, और 2026 की सबसे खतरनाक शुरुआत वही होती है जब इंसान अपनी सोच बदले बिना आगे बढ़ जाता है। 2026 उन लोगों के लिए चेतावनी लेकर आया है जो ये मानते हैं कि बिना अंदर बदले बाहर सब ठीक हो जाएगा। ये साल दिखावे का नहीं है, ये साल आत्मा की परीक्षा का है। ये साल उस इंसान को नहीं देगा जो केवल मांगता है, ये साल उसी को देगा जो खुद को बदलने का साहस रखता है। 2026 की पहली सुबह अगर आंख खुलते ही मन में वही पुरानी शिकायत जाग गई, वही पुराना डर लौट आया, वही तुलना शुरू हो गई, वही दूसरों से जलन पैदा हो गई, तो समझ लेना कि साल की सबसे बड़ी गलती उसी पल हो गई। क्योंकि भगवान इस साल सबसे पहले मन की दिशा देखते हैं। आपका मन किस ओर झुका हुआ है, आपका मन किससे भरा हुआ है, आपका मन किससे बंधा हुआ है, यही तय करता है कि 2026 आपको क्या देगा। लोग कहते हैं कि नया साल आया, लेकिन हालात वही हैं। पैसा वही नहीं है, सुख वही नहीं है, शांति वही नहीं है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि क्या सोच बदली, क्या नजर बदली, क्या व्यवहार बदला। 2026 में भगवान ये नहीं देखेंगे कि आपने कितनी पूजा की, वो ये देखेंगे कि आपने कितनी नफरत छोड़ी, आपने कितनी जलन छोड़ी, आपने कितनी शिकायत छोड़ी। इस साल सबसे बड़ी भूल ये होगी कि आप ये सोचते रहे कि दूसरे बदलेंगे तो मेरा जीवन बदलेगा। 2026 में जीवन उन्हीं का बदलेगा जो खुद बदलने का निर्णय ले लेंगे। जो इंसान ये सोचकर चलता है कि मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं, दुनिया गलत है, समाज गलत है, लोग गलत हैं, उसके लिए 2026 कुछ नहीं बदलने वाला। क्योंकि ये साल अहंकार नहीं स्वीकार करता, ये साल विनम्रता मांगता है, इस साल भीतर झुकने की ताकत मांगता है। 2026 की शुरुआत अगर आपने इस भाव से की कि मुझे सब कुछ चाहिए लेकिन मैं कुछ छोड़ने को तैयार नहीं, तो समझ लेना कि आपने अपने ही रास्ते में सबसे बड़ी दीवार खड़ी कर दी। लोग पूछते हैं कि भगवान मदद क्यों नहीं करते, भगवान रास्ता क्यों नहीं दिखाते, लेकिन वे ये नहीं देखते कि उनके हाथ भरे हुए हैं, उनके मन भरे हुए हैं, उनकी सोच भरी हुई है। जब हाथ भरे हो तो नया कैसे आए, जब मन भरा हो तो शांति कैसे आए। 2026 का पहला नियम यही है, जो भर चुका है उसे खाली करो, जो टूट चुका है उसे छोड़ो, जो बोझ बन चुका है उसे उतारो। लेकिन इंसान इसी जगह सबसे बड़ी गलती करता है, वह छोड़ने से डरता है, वह खाली होने से डरता है, वो अकेला होने से डरता है। 2026 में भगवान ये देखेंगे कि कौन इंसान अपने डर से ऊपर उठ पाया, कौन इंसान सच के साथ खड़ा हो पाया, कौन इंसान सुविधा छोड़ सका। सबसे खतरनाक सोच जो 2026 में इंसान को डुबो देगी वह है, सब ठीक चल रहा है, कुछ बदलने की जरूरत नहीं। ये सोच ही पतन की शुरुआत है। जो इंसान अपने भीतर झांकने से डरता है वह कभी ऊपर नहीं उठ सकता। 2026 में भगवान उन लोगों की परीक्षा लेंगे जो बाहर से बहुत सही दिखते हैं लेकिन भीतर से खोखले हैं, जो बोलते बहुत हैं लेकिन करते कुछ नहीं। ये साल कर्म की नहीं, ये साल चेतना की परीक्षा है। आप क्या सोचते हैं, आप किसे दोष देते हैं, आप किसे माफ करते हैं, आप किसे पकड़ कर बैठे हैं, यही सब तय करेगा कि 2026 आपके लिए वरदान बनेगा या चेतावनी। इस साल सबसे बड़ा पाप होगा खुद को कमजोर मान लेना, क्योंकि जो खुद को कमजोर मान लेता है दुनिया उसे कमजोर साबित करने में देर नहीं लगाती। 2026 में खुद का सम्मान करना सबसे बड़ी साधना है। जो खुद को ही छोटा समझता है उसके लिए भगवान भी चुप हो जाते हैं। लोग सोचते हैं कि विनम्रता का मतलब सहते रहना है,
लेकिन 2026 में सहना नहीं, समझदारी जरूरी है। जो रिश्ता आपकी आत्मा को कुचलता है उसे पकड़ कर रखना भक्ति नहीं है। जो इंसान आपकी शांति छीनता है उसके सामने झुकते रहना धर्म नहीं है। 2026 का संदेश बहुत साफ है, अब सहने का नहीं, अब समझने का समय है। सबसे बड़ी भूल ये होगी कि आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो सबको खुश करता है वह खुद को खो देता है। 2026 में भगवान उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे जो अपने सच के साथ खड़े होंगे। भले ही लोग नाराज हों, भले ही रिश्ते टूटे, क्योंकि ये साल टूटने से नहीं डरता, ये साल झूठ से डरता है। जो इंसान झूठे रिश्तों में फंसा रहता है वह आगे नहीं बढ़ सकता। 2026 में सबसे पहले वही टूटेंगे जो दो नावों में पैर रखकर चलते हैं, जो सच भी चाहते हैं और सुविधा भी। ये साल दोराहा नहीं स्वीकार करता, या तो सच या तो समझौता। अगर आप सोचते हैं कि भगवान को याद करने से सब ठीक हो जाएगा लेकिन आदतें वही रहेंगी, तो 2026 आपको आईना दिखाएगा। भगवान इस साल पूजा नहीं, परिवर्तन देखना चाहते हैं। अगर आपकी जुबान मीठी है लेकिन मन में जहर है तो पूजा व्यर्थ है। अगर हाथ जोड़ते हैं लेकिन दिल में द्वेष है तो भक्ति खोखली है। 2026 में भगवान भीतर की सफाई देखेंगे, बाहर की सजावट नहीं। ये साल उन लोगों को ऊपर उठाएगा जो चुपचाप खुद पर काम करते हैं, जो दिखावा नहीं करते, जो शोर नहीं मचाते। जो इंसान 2026 की शुरुआत ये सोचकर करेगा कि अब मुझे खुद को समझना है, अब मुझे खुद को सुधारना है, अब मुझे खुद से ईमानदार होना है, उसके लिए रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। लेकिन जो इंसान यही गलती करेगा कि सब बदल जाए पर मैं नहीं बदलूंगा, उसका पूरा साल संघर्ष में निकल जाएगा। 2026 आपको तोड़ने नहीं आया, ये आपको गढ़ने आया है। लेकिन गढ़ने की प्रक्रिया में दर्द होता है और जो दर्द से भागता है वह कभी मजबूत नहीं बनता। यही वो मोड़ है जहां इंसान या तो जागता है या फिर पूरे साल सोता रहता है। 2026 में सबसे बड़ा भ्रम ये होगा कि इंसान ये माने कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। समय कभी कुछ ठीक नहीं करता। समय सिर्फ वही बढ़ाता है जो भीतर पहले से मौजूद होता है। अगर भीतर डर है तो डर बढ़ेगा, अगर भीतर क्रोध है तो क्रोध बढ़ेगा, अगर भीतर भ्रम है तो भ्रम गहराएगा। इसीलिए 2026 में सबसे जरूरी काम समय का इंतजार करना नहीं, खुद के भीतर झांकना है। लोग कहते हैं कि हालात खराब हैं, पर ये नहीं देखते कि सोच कितनी कमजोर हो चुकी है। जब सोच कमजोर होती है तब थोड़ी सी हवा भी तूफान लगने लगती है। 2026 में भगवान हालात नहीं बदलेंगे, भगवान सोच बदलने का अवसर देंगे, और जो उस अवसर को पहचान लेगा वही आगे बढ़ पाएगा। सबसे खतरनाक आदत जो इंसान को 2026 में ले डूबेगी वह है खुद को पीड़ित समझना। जो इंसान हर बात में खुद को मजबूर बताता है वह कभी जिम्मेदारी नहीं ले पाता। 2026 जिम्मेदारी का साल है। अब बहाने काम नहीं आएंगे, अब रोने से कुछ नहीं मिलेगा, अब दोष देने से रास्ता नहीं खुलेगा। भगवान इस साल उनसे बात करेंगे जो ये स्वीकार करने का साहस रखते हैं कि मेरी जिंदगी की हालत के लिए कोई और नहीं, मैं खुद जिम्मेदार हूं। यह स्वीकार करना कठिन है, लेकिन यही स्वीकार करना मुक्ति का पहला दरवाजा है। 2026 में सबसे बड़ा पाप ये होगा कि इंसान सीखना बंद कर दे। जो ये सोच ले कि मैं सब जानता हूं, वह भीतर से मरने लगता है। ये साल उन लोगों को ऊपर उठाएगा जो हर दिन खुद को नया बनाते हैं, जो कल की गलती को आज का गुरु बना लेते हैं। लोग कहते हैं कि जीवन में बार बार वही समस्या क्यों आती है? क्योंकि सबक अधूरा रह जाता है
और अधूरा सबक जीवन बार बार दोहराता है। 2026 में भगवान अधूरे सबकों को पूरा करवाएंगे, चाहे उसके लिए इंसान को झुकना पड़े, चाहे उसके लिए कुछ छूट जाए। इस साल सबसे ज्यादा वही टूटेंगे जो झुकने को कमजोरी समझते हैं। जब इंसान झुकता है तभी वह भीतर से मजबूत होता है। 2026 का सबसे बड़ा सत्य यह है कि जो आज नहीं बदला वह कल मजबूरी में बदलेगा, और मजबूरी में किया गया परिवर्तन हमेशा पीड़ा लेकर आता है। इसलिए 2026 में खुद को बदलना चुनाव होना चाहिए, सजा नहीं। लोग कहते हैं कि मैं बहुत धार्मिक हूं, मैं बहुत सच्चा हूं, मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, लेकिन ये सब शब्द तब तक अर्थहीन हैं जब तक व्यवहार में न उतरे। भगवान शब्द नहीं देखते, भगवान आदतें देखते हैं। 2026 में अगर आपकी जुबान कुछ कहती है और आपका आचरण कुछ और, तो ये विरोधाभास आपको ही तोड़ेगा। इस साल सत्य बहुत भारी है। जो झूठ के साथ चलता है वह थक जाएगा। 2026 में सबसे जरूरी साधना है अपने भीतर के झूठ को पहचानना। झूठ सिर्फ बोलने में नहीं होता, झूठ सोच में भी होता है, झूठ उम्मीदों में भी होता है, झूठ रिश्तों में भी होता है। जो रिश्ता सच पर टिका नहीं वह 2026 में टिक नहीं पाएगा। जो सपना मेहनत पर टिका नहीं वह 2026 में टूट जाएगा। ये साल बहुत ईमानदार है, ये दिखावे को नहीं मानता। जो बाहर से चमकता है लेकिन भीतर से खोखला है, उसकी परतें इस साल खुलेंगी। इसलिए 2026 में डरने की जरूरत नहीं। अगर आप सच्चे हैं, लेकिन अगर आपने खुद से झूठ बोल रखा है तो ये साल भारी पड़ेगा। भगवान इस साल इंसान को आईना दिखाएंगे और आईने से भागा नहीं जा सकता। जो आईने में खुद को देख लेता है वही सुधर पाता है। 2026 में सबसे बड़ी शक्ति होगी अपने दोषों को स्वीकार करना। जो इंसान कह देता है कि हाँ मुझसे गलती हुई, वह उसी पल हल्का हो जाता है। लेकिन जो इंसान गलती छुपाता है वह हर दिन और बोझिल होता जाता है। इस साल बोझ नहीं चाहिए, हल्कापन चाहिए। 2026 में भगवान उन्हें आगे बढ़ाएंगे जो मन से खाली होंगे, जो अपेक्षाओं से मुक्त होंगे, क्योंकि खाली मन में ही नया उतरता है। जो इंसान हर चीज पकड़ कर बैठा है वो कुछ नया कैसे पाएगा। इसलिए 2026 का संदेश साफ है, पकड़ नहीं छोड़ो। पकड़ोगे तो थक जाओगे, छोड़ोगे तो उड़ जाओगे। ये साल उड़ान का है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो बोझ उतार चुके हैं। 2026 में अगर आप शांत हैं तो समझ लेना आप सही दिशा में हैं, और अगर भीतर अशांति है तो कुछ गलत अभी भी पकड़ा हुआ है। ये साल आपको संकेत देता रहेगा, लेकिन संकेत वही समझ पाएगा जो सुनने को तैयार है। बाकी लोग शोर में ही डूब जाएंगे,